नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गोला और आप देख रहे हैं मैथ या स्टडी प्लेटफॉर्म। और आज हम रीजनिंग का तीसरा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है सदृशता। ठीक, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पत्रिका का संपादक से वही संबंध है जो नाटक का से है, यानी कि नाटक का संबंध बताना है किससे है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पत्रिका का संबंध किससे है? संपादक से। तो नाटक का संबंध किससे होगा ये बताना है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए देखता हूं मैं। ऑप्शन ए है आचार्य, और ऑप्शन बी है अभिनेत्री, ऑप्शन सी है पटकथा, ऑप्शन डी है निर्देशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्देशक। किससे नाटक का संबंध? निर्देशक। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का है। किससे है खुर का ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, पैर का संबंध किससे है? मनुष्य से। तो खुर का संबंध किससे है ये बताना है। तो मैं ऑप्शन ए देखता हूं। ऑप्शन ए है कुत्ता। तो कुत्ते का खुर नहीं होता, कुत्ते का क्या होता है? पंजा। ठीक, और ऑप्शन बी है गाय, जिसका क्या होता है? खुर। तो आप आंसर मेरा कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी गाय। और ऑप्शन सी है बिल्ली। तो बिल्ली क्या होता है? बिल्ली का भी पंजा होता है। ऑप्शन डी खरगोश, खरगोश का भी क्या होता है? पंजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन बी गाय। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, गणित का तर्क से वही संबंध है जो विज्ञान का है। तो यानी कि अगर गणित का तर्क से संबंध है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गणित का संबंध किससे है? तर्क से। तो विज्ञान का किससे है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेता हूं मैं। ऑप्शन ए है प्रयोग, जो हमारा ठीक है। तो विज्ञान का संबंध किससे है? प्रयोग से। और ऑप्शन बी है प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है तथ्य। तो इसका संबंध किससे होगा? प्रयोग से। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, धागे का कपड़े से वही संबंध है जो तार का है। अब धागे का तो कपड़े से है। क्वेश्चन नंबर 4, धागे का किससे है संबंध? कपड़े से। और अगला बताना है तार का किससे है। तार का संबंध किससे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रस्सी, ऑप्शन बी जाली, ऑप्शन सी छलनी, ऑप्शन डी टेलीग्राफ। तो मैं जानता हूं धागे को बुनकर क्या बनता है? कपड़ा। तो तार को बुनकर क्या बनेगी? जाली। तो ऑप्शन मेरा बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन। मोटर कार का संबंध गैराज से है। मोटर कार का गैराज से वही संबंध है जो हवाई जहाज का है। तो लिख लेता हूं मैं, मोटर कार का संबंध किससे है? गैरेज से। गैरेज। तो हवाई जहाज का संबंध किससे है बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हवाई मैदान, ऑप्शन बी है हैंगर, ऑप्शन सी है रनवे, और ऑप्शन डी है हवाई अड्डा। तो मैं जानता हूं कि मोटर कार कहाँ खड़ी होती है? गैरेज के अंदर। तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है? हैंगर पर। कहाँ होता है? हैंगर पर।
उसका लोअर एच टाइप का होता है, आपको स्क्रीन पे मिलेगा देखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 6 क्वेश्चन है, लगाइए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मछली का जल से जो संबंध है, जो चिड़िया का है, किससे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, मछली का किससे संबंध, जल से। चिड़िया का बताना है किससे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी घर। तो मैं जानता हूं मछली जल में क्या करती है, तैरती है। तो चिड़िया आसमान में क्या करती है, उड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आसमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गाय का संबंध बछड़े से है जो घोड़ी का है। घोड़ी का संबंध बताना है किससे है। गाय का संबंध किससे है, बछड़ा। ठीक, अब बताना है घोड़ी का किससे है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पिल्ला, ऑप्शन बी है टट्टू, ऑप्शन सी शावक, ऑप्शन डी बिलोटा। तो जैसे कि हम जानते हैं गाय का बछड़ा क्या होता है, बच्चा। तो इसी प्रकार घोड़ी के बच्चे को क्या कहा जाता है, टट्टू। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चूहा, इसका संबंध किससे है, बिल्ली। तो मक्खी का संबंध बताना है किससे है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो हम जानते हैं कि चूहे को बिल्ली क्या करती है, खा लेती है। तो इसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है, मकड़ी। कौन खाता है, मकड़ी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्रोकोमा का संबंध किससे है, ये बताना। पायरिया, पायरिया का संबंध किससे है, दांत से। ट्रोकोमा का संबंध बताना किससे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी आंख। तो हम जानते हैं कि पायरिया एक नाम की क्या है, हमारी बीमारी है जो कहाँ पाई जाती है, दांतों में पाई जाती है। तो ट्रोकोमा का नाम की भी एक बीमारी है जो कहाँ पाई जाती है, हमारी आंख में पाई जाती है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, आंख से। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। जिस प्रकार तट का संबंध समुद्र से है उसी प्रकार किनारे का संबंध किससे होगा, तट। क्वेश्चन नंबर 10, तट। तट का संबंध किससे है, समुद्र से। ठीक, किनारे का संबंध किससे होगा ये बात बतानी है। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी जलाशय, ऑप्शन डी धन। तो मैं जानता हूं समुद्र के जो किनारा होता है उसे क्या बोला जाता है, तट। हमारी जो नदी होती है उसे भाग को क्या बोला जाता है, किनारा। समुद्र के बाहरी भाग को तट बोला जाता है, नदी के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, किनारा। ठीक,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। जिस प्रकार दूध का संबंध क्रीम से है उसी प्रकार धान का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 11। दूध का संबंध किससे है? क्रीम से। ठीक, तो धान का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भुस्सी, ऑप्शन बी चोकर, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी खेत। ठीक, तो मैं जानता हूं दूध की जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? क्रीम। तो धान की मेन चीज क्या होगी? चावल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन। लोमड़ी अनुपात चलाक समानुपात खरगोश अनुपात अगला बताना है हमें, क्या होगा अगला पद? तो मैं जानता हूं लोमड़ी क्या होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 12 है। लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। अब बताना खरगोश कैसा होता है? खरगोश, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा साहसी, ऑप्शन बी खतरनाक, ऑप्शन डी डरपोक, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी क्रूर। तो हमारा जो खरगोश होता है वो कैसा होता है? डरपोक। कैसा होता है? डरपोक। तो ऑप्शन इसका सी ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। नदी अनुपात बांध समानुपात यातायात अनुपात अगला बताना है, क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। नदी का संबंध किससे है? बांध से। नदी का संबंध बांध से है, तो यातायात का संबंध किससे है? तो मैं जानता हूं कि नदी का पानी रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बांध का। तो यातायात वाहनों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिग्नल बत्ती का। किसका प्रयोग करा जाएगा? सिग्नल बत्ती का, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ दिए सर। धुआं अनुपात प्रदूषण समानुपात युद्ध अनुपात अगला पद बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। धुआं का संबंध किससे है? प्रदूषण से। तो युद्ध का संबंध बताना किससे होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विजय, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी विनाश। तो मैं जानता हूं धुआं से प्रदूषण हो रहा है, तो युद्ध से क्या होगा? विनाश। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाइए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। कीट का संबंध अगर मक्खी से है तो स्तनपायी का संबंध किससे होगा? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कीट का संबंध किससे है? मक्खी से। स्तनपायी, इसका संबंध किससे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी सांप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए मानव। कीट जो है मक्खी हमारे कीट में आती है और मानव किस में आता है? स्तनपायी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि पढ़ने का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ना
ज्ञान। पढ़ने से क्या मिलता है मुझे? ज्ञान। तो कार्य करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी नौकरी, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी नियुक्ति। तो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा। जब मैं कार्य करूंगा तो मुझे क्या होगा? अनुभव होगा, अनुभव होगा, कभी ये कार्य कैसे किया जाता है। ठीक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, कूंची का संबंध अगर पैंट से है तो बेलचा का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 17। कूंची का संबंध किससे है? पैंट से। बेलचा का संबंध किससे होगा? तो मैं जानता हूं कूंची से पैंट क्या करा जाता है। मान लो पैंट करने के लिए कूंची एक उसका औजार है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयला। कोयला भरने का औजार क्या है? बेलचा। ठीक। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक, बिल्कुल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है 18वां। 6:30 समानुपात 7 अगला पद हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो इसमें क्या करा गया है? इसमें करा है 6 का वर्ग माइनस के 6। 6 6 36 में से 6 घटाए तो कितना बचा? 30। अब उसी प्रकार मैं 7 का वर्ग करूंगा और माइनस के 7, तो 7 7 49 में 7 गए तो कितना बचेगा? 42। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा? 42, जो कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8:96। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 8:96 समानुपात 7 अगला पद बताना है क्या होगा। ठीक। तो 12 से गुणा करिए, 12 अट्ठे 96। अगर मैं यहाँ 12 से गुणा कर दूँ, 12 सत्ते 84, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। ठीक, जो ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 20। 49,81 समानुपात 100 अगला बताना है क्या आएगा। तो मैं देख सकता हूँ 49 का मतलब है 7 का वर्ग और 81 का मतलब है 9 का वर्ग। तो इसमें कितना ऐड करा है? प्लस का 2 ऐड करा है। अब ऐसे ही मैं इसे देख सकता हूँ 10 का वर्ग। अब मुझे अगले करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2 करना पड़ेगा ऐड, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का वर्ग क्या होता है मेरा? 144। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 144। ये क्या होगा मेरा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया हो आप लोगों को? दोबारा बता देता हूँ। 49 दे रखा है, उसके बाद में 81, फिर 100, फिर अगला पद ज्ञात करना है। तो 49 में जानता हूँ 7 का क्या होता है? वर्ग होता है, और 81 9 का वर्ग होता है। ठीक। और तो इसमें क्या करा है? 7 के बाद 9 लिया तो प्लस का 2 ऐड करा है। और अब यहाँ पर 100 है तो 100 कितने का? 10 का वर्ग होता है। मैं अगला निकालने के लिए क्या करूँगा? 2 ऐड, तो कितना होगा? 12। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 21। 1:8 समानुपात 27 अगला पद ज्ञात करना है। तो मैं जानता हूँ ये क्या है? 1 का क्यूब, और ये क्या है? 2 का क्यूब, और ये क्या है? 3 का क्यूब। तो मैं जानता हूँ 1 2 3 मेरे यहाँ क्या चल रहा? सीरीज नंबर चल रहा। तो यहाँ क्या होगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होगा 4 चौक 16 चौका 64। तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64। ये क्या होगा मेरा सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या दे रखा है? 6:11 समानुपात 11 अगला पद
ज्ञात करना। तो मैं देख सकता हूँ क्या करा है इसमें, 2 से गुणा कर दिया, माइनस का 1, 6 दूनी 12 और माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 11। अब ऐसे ये करूँगा, 11 2 से 11 दूनी 22, माइनस का 1 तो कितना बचेगा यहाँ पे 21। ये क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो मेरा डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 11 अनुपात 5 समानुपात 17। अगला बताना क्या आएगा। ठीक, अब मैं देख सकता हूँ अगर मैं इसमें -1 कर दूँ तो कितना बचेगा 10, 10 की 2 से भाग कर दूँ तो कितना आ गया मेरा 5। ठीक, अब ऐसे ही -1 कर देता हूँ, कितना बचेगा 16, 16 की 2 से भाग करूँ तो कितना आएगा 8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24। दे रखा है 8,24 समानुपात, अगला बताना है, उससे अगला है 32। ठीक, तो मैं देख सकता हूँ इसमें क्या हुआ है, इन दोनों पद की गुणा करी गई है, 4 दूनी 8, 8 आ गया मेरा। अब ऐसे इनकी गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ 25। 25 देख लेते हैं क्या है, 10,101 अनुपात 20, अगला बताना क्या आएगा। तो मैं देख सकता हूँ 10 से 101 कैसा आया होगा, 10 का वर्ग कर दिया और प्लस का 1, 10 250 और 1 कितना हो गया 101। इसी टाइप से मैं 20 का वर्ग करूँगा और प्लस का 1, 20 बीच में 400 और 1 कितने जाएंगे 400, एक ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। और चलते हैं, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम। और ध्यान रखिए हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।